स्मोकिंग और अल्कोहल जो औरतों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है, स्मोकिंग की ये भी कैंसर का बहुत बड़ा लक्षण है। तंबाकू खाना, खैनी, बीड़ी, ये सब भी ओरल कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, सब में इनका रोल है। देखिए, बिना डॉक्टर को दिखाए दवा लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसका कोई कारण भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेन नॉर्मल पेन हो और आप पेन किलर ले लें। कई बार कोई अंदर सिस्ट हो सकती है, गांठ हो सकती है, जिसके कारण आपको ज़्यादा पेन हो रहा है पीरियड में। बच्चेदानी के कैंसर में सबसे कॉमन होता है ब्लीडिंग की प्रॉब्लम। अगर महीने में बार बार ब्लीडिंग आ रही है, बहुत लंबी ब्लीडिंग चल रही है, या पीरियड के बीच में धब्बे आ रहे हैं, या स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो सब कैंसर का लक्षण हो सकता है। 21 साल की उम्र के बाद सारी औरतों को जिनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, उनको भी हर 3 साल पे एक पैप स्मीयर की जांच होती है, वो ज़रूर करानी चाहिए। हेलो डॉक्टर के खास कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान तन्वी राज जी हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ख़ास तौर पर जो आजकल महिलाओं में कैंसर की बीमारियां ज़्यादा मिल रही हैं और ब्रेस्ट कैंसर जैसी, और तमाम किस तरीके से कैंसर से बचाव करें, ये तमाम विषयों पे आज हम हेलो डॉक्टर के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जो है तन्वी राज जो मैम हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे खास कार्यक्रम में हमारे हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम में। स्वागत है मैम, क्या कहेंगे? जी, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि जो आपने बोला कैंसर महिलाओं में बढ़ता जा रहा है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस कम होने के कारण लोग अपने लक्षणों को इग्नोर करते हैं। औरतें वैसे भी अपने लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उनके लिए फैमिली पहले आती है, सब कुछ पहले आता है, अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ती जाती हैं। तो वो अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग कैंसर के इंसिडेंट्स को, उसके होने को कम कर सकें और उसे सही समय पे ट्रीट कर सकें। खासतौर पे महिलाओं के बच्चेदानियों में भी कैंसर होते हैं, तो उसके लक्षण कैसे होते हैं और कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को बहुत ही पसंद करते हैं, तो कैसे आप इसके बारे में जानकारी देंगे? जो महिलाओं में कॉमन कैंसर होते हैं, उसमें सबसे कॉमनली जो होता है वो होता है स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद होता है सर्विक्स का कैंसर, यानी बच्चेदानी के ग्रीवा का कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। उसके अलावा ओवरी या अंडाशय का कैंसर, बच्चेदानी जो उसकी बॉडी है, यूट्राइन कैंसर, हेड एंड नेक का कैंसर, मुंह का कैंसर, जो स्पेशली तंबाकू वगैरह खाती हैं महिलाएं, उनमें मुंह का कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब कॉमन कैंसर हैं। अब इनके लक्षण जिसके लिए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि हम उन्हें टाइम पे पकड़ सकें। सो फर्स्ट लेते हैं जैसे स्तन का कैंसर। उसके सबसे कॉमन लक्षण होते हैं पेनलेस लंप, मतलब बिना गांठ सी महसूस होती है ब्रेस्ट में, पर ज़्यादातर केसेस में उसमें दर्द नहीं हो रहा होता है, पर वो एक कड़ी गांठ सी महसूस होती है। उसके अलावा स्किन पे अंतर आ सकता है, जैसे दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में अंतर दिख सकता है। निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड हो, छोटी मतलब अंदर की तरफ धसी हुई हो सकती है, या चमड़ी सिकुड़ी हुई या दबी हुई सी दिखेगी आपको, या फिर निप्पल में से डिस्चार्ज किसी भी तरह का, स्पेशली अगर ब्लड जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, निप्पल से पानी जैसा आ रहा है, खून जैसा आ रहा है, तो ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कांख में गांठ होना भी कैंसर के लक्षण में आ सकता है ना। तो इसके लिए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बच्चेदानी के कैंसर में सबसे कॉमन होता है ब्लीडिंग की प्रॉब्लम। अगर महीने में बार बार ब्लीडिंग आ रही है, बहुत लंबी ब्लीडिंग चल रही है, या पीरियड के बीच में धब्बे आ रहे हैं, या स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो सब कैंसर का लक्षण हो सकता है। हस्बैंड से कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग होना, वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। बहुत लंबे समय से गंदा डिस्चार्ज आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, जो कहते हैं बदबू आ रही है उसमें, तो ये सब भी कैंसर का लक्षण होता है। पीरियड बंद हो जाने के बाद, यानी मीनोपॉज जब हो जाता है, उस 1 साल अगर आपका पीरियड बंद रहा है, जब मान लीजिए 45-46 ईयर्स के बाद, उसके बाद किसी भी तरह की ब्लीडिंग, यानी पीरियड एक तरह से बंद होने के बाद कभी भी ब्लीडिंग होती है, तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ब्लीडिंग कैंसर का लक्षण हो सकती है। तो इससे बचाव कैसे करें? इससे बचाव करने का तरीका क्या होगा? बचाव करने के लिए हमारे पास जो सबसे कॉमन ब्रेस्ट और सर्विक्स का कैंसर है, उसके लिए बचाव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। जैसे सर्विक्स के कैंसर के लिए
रिकमेंडेड होता है कि 21 साल की उम्र के बाद सारी औरतों को जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, उनको भी हर 3 साल पे एक पैप स्मीयर की जांच होती है, वो ज़रूर करानी चाहिए। और अगर साथ में आपकी जगह पे आपके क्षेत्र में HPV टेस्टिंग यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर का कॉज है, ये इसी वायरस के कारण सर्विक्स का कैंसर होता है, अगर उसकी टेस्टिंग हर जगह नहीं अवेलेबल होती, आपके क्षेत्र में आपके एरिया में अगर अवेलेबल है तो ज़रूर करानी चाहिए। अगर आप वो करा रहे हैं तो हर 5 साल पे आपको वो टेस्टिंग करानी चाहिए। उसके अलावा यंग बच्चियों में 9 साल से ऊपर के एज में आपको एक सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन भी आती है, जैसे बाकी पोलियो की वैक्सीन आती है, डिप्थीरिया टाइफॉइड की वैक्सीन आती है, उसी तरह सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आती है, जो कि आपको सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ बहुत तरह की और अन्य बीमारियों से भी, जैसे वॉट वगैरह होते हैं, उनसे भी बचाव करती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये जितनी यंग एज में लगाएंगे लड़कियों को, उतना उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। एक सवाल मेरे मन में जहन में आ रहा है कि जब पीरियड्स आते हैं महिलाओं की या लड़कियों की, ख़ास तौर की वो दवा लेकर खा लेती है और जिससे पीरियड्स रुक जाता है, या पेन होने लगता है तो दर्द की दवा खाती है, तो क्या ये सही है या उचित है आपके नज़रिए से? देखिए, बिना डॉक्टर को दिखाए दवा लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसका कोई कारण भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेन नॉर्मल पेन हो और आप पेन किलर ले लें। कई बार कोई अंदर सिस्ट हो सकती है, गांठ हो सकती है, जिसके कारण आपको ज़्यादा पेन हो रहा है पीरियड में। आप डॉक्टर को दिखाएं, अगर डॉक्टर आपको दर्द की दवा दे रहा है तो आप बिल्कुल सेफली ले सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है, बट अपने आप से अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी चाहिए कोई दवा। इससे कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, पीरियड रुक जाना अचानक से। पीरियड यूजुअली कैंसर का लक्षण में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पीरियड रुकने वाला चीज़ थोड़ा कम होता है। ज़्यादातर केसेस में आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होएगी या बार बार ब्लीडिंग होएगी। पीरियड रुकने वाला जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि डिले हो के पीरियड आ रहा है, टाइम पे पीरियड नहीं आ रहा, वो ज़्यादातर केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। आप तक कैसे संपर्क करेंगे अगर आपसे इलाज कराना हो या दिखवाना हो, तो कैसे? तो मैं फोर्ड हॉस्पिटल में रोज़ अवेलेबल होती हूँ। संडे मतलब इमरजेंसी होती है, बाकी दिन OPD रोज़ होती है। सो 10 o'clock to 4 o'clock कभी भी आप मिल सकते हैं। और जो भी गायनोकोलॉजिस्ट आपको मतलब जो पास में आपको मिले, कोई भी डॉक्टर इज़ बेटर देन नो डॉक्टर, है ना। तो आपको किसी न किसी से आपको दिक्कत हो रही है तो ज़रूर संपर्क करना है। हाँ, एक चीज़ और जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में तो हमने बताया, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हर सारी औरतों को, जैसे आपका पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद अराउंड 4th-5th डे पे, जिस दिन पीरियड के 4थे-5वें दिन पे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग कहते हैं, यानी खुद से ब्रेस्ट की जांच करनी है। ठीक है, तो उसमें आपको मिरर में के सामने खड़े होकर पहले देखना है कि देखने में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, ब्रेस्ट में नॉर्मल दिख रहा है या नहीं। जैसे कोई बोला मैंने स्किन पे कोई सिकुड़न, कोई साइज़ में अंतर, ये सब दिख रहा है, वो देखिए। और अपने हाथ से 3 उंगलियों से स्टार्टिंग की ब्रेस्ट को पैल्पेट कर करके महसूस कीजिए कि कोई गांठ जैसी महसूस हो रही है या नहीं। ये हर महीने सारी औरतों को करना चाहिए, खुद से करना है। जस्ट एक 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरी अच्छी तरह से एग्जामिन करने में, और ये ज़रूर करना चाहिए सबको। तो देखिए, हमारे साथ ही तानवी राज जो महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने पूरे विस्तार से कैंसर से कैसे बचाव करें, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इन्होंने विस्तार से बताई, और जो बच्चेदानी में कैंसर होता है उससे कैसे बचाव करें, तमाम चीज़ों का लक्षण जो सिम्टम है वो तरीका जो है वो उन्होंने बताया। और ख़ास तौर पर कहीं एक लाइन और, हाँ जी बिल्कुल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी। जैसे मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है कैंसर का, सो आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ने दें। दूसरा चीज़, स्मोकिंग और अल्कोहल जो औरतों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है, स्मोकिंग की ये भी कैंसर का बहुत बड़ा लक्षण है। तंबाकू खाना, खैनी, बीड़ी, ये सब भी ओरल कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, सब में इनका रोल है, तो वो आपको कंट्रोल करना है। और हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रेश सब्जियां, वेजिटेबल्स खाइए खूब, और जितना प्रिजर्वेटिव और पैकेज्ड फूड कम लेंगे उतना बढ़िया है। तो देखिए, साफ तौर से हम
इन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से दी और बताया कि जिस तरीके से कैंसर से कैसे बचाव करें और इसके लक्षण भी उन्होंने साफ तौर से बताए। और वहीं आपको बता दें कि जो महिलाएं खास तौर पर तंबाकू लेती हैं उससे भी बचे, क्योंकि माउथ कैंसर से के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है इसका, और कई लक्षण हैं इसके पकड़ने के। तो जो भी नज़दीकी अस्पताल हो या डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करें और इस बीमारी से ज़रूर निजात पाएँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए अब सबको आगे बढ़ना होगा और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना होगा कि इस बीमारी से लोगों को बचना ज़रूरी है। अपने सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे।